Bismillahirrahmanirrahim. Subject chemistry. I am Fazal Walisha. Today the topic is the homolytic heterolytic fission और हम कह सकते हैं the reaction of alkanes भी इसको हम कह सकते हैं. So reaction of alkanes आप लोग जानते हैं कि alkanes जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और जब भी कोई मालिक्यूल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा इट मीन्स कि उसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और उसके साथ साथ ये स्टेबल बॉन्ड होते हैं. ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मालिक्यूल होता है. तो जितने भी अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि अल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसी वजह से कहते हैं कि क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अल्केन्स में जितने भी रिएक्शन होंगे ये सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होंगे. व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक एटम को दूसरा कोई एटम रिप्लेस करता है किसी मालिक्यूल में. इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं? दोज रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम. अब देखिए यहाँ पर एक CH4 मालिक्यूल है, इसके साथ क्लोरीन केमिकल रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एज ए रिज़ल्ट इससे इस मालिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन था इसको क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है. किस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया? एक एटम को दूसरे एटम ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. एज ए रिज़ल्ट हमारे साथ ये प्रोडक्ट बन गया. तो इस किस्म के मालिक्यूल को या इस किस्म के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अल्केन्स में जितने भी हैं इन सब में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं. दूसरे कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते, एवरी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक मालिक्यूल में इसमें फिशन ऑफ वन आर मोर बॉन्ड होते हैं. फिशन मीन्स ब्रेकिंग. जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होगा. तो आफ्टर फिशन क्या होते हैं? फिर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और एज ए रिज़ल्ट आपके पास क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है. अब कोवेलेंट बॉन्ड या जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें दो किस्म की ब्रेकिंग होती है. एक को हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन और होमोलाइसिस, और दूसरा जो फिशन है इसको हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक और हेटेरोलाइसिस इसको हम कहते हैं. तो इन दोनों को अलग अलग मैं डिफ़ाइन करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो आप लोग देखते जाएं. अच्छा, सबसे पहले है होमोलाइसिस और होमोलाइटिक फिशन. तो देखिए ये लेट सपोज एक मालिक्यूल है मीथेन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड मौजूद है. आप लोग अगर देख ले इस मालिक्यूल में ये जो बॉन्डेड पेयर है ये बिल्कुल एटमों के दरमियान मौजूद है. क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है. अब हम इनकी ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं. तो इस मालिक्यूल के दो किस्म के ब्रेकिंग पॉसिबल है. एक है होमोलाइसिस. होमो दो वर्ड से बना हुआ है. होमो मीन्स सेम और लाइसिस मीन ब्रेकिंग. मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in such a way that bonded atoms get back their shared electron. अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ H2 की. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है. शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में बिल्कुल मौजूद है. लेकिन जब इनकी यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इनकी ब्रेकिंग हो जाती है और एज ए रिज़ल्ट इनको अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस मिल जाता है, तो इसको हम कहते हैं होमोलाइसिस. होमोलाइसिस मीन कि इनको अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस मिल गया. अब जब आपके पास होमोलाइसिस हो जाएगा तो होमोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होगा? अब होमोलाइसिस हो गया तो होमोलाइसिस लेट सपोज आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो H2 था इसकी जब होमोलाइसिस हो गई तो इसने आपको ये दो प्रोडक्ट दे दिया. तो जो होमोलाइसिस का प्रोडक्ट होगा ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे. ये दोनों जो आप लोगों के पास आ गए ये दोनों न्यूट्रल पार्टिकल हैं, लेकिन इन न्यूट्रल पार्टिकल के साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. या फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटम है, इसकी जब हम होमोलाइसिस करते हैं तो आपके पास देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये पेयर्ड और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जब किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस किस्म के मालिक्यूल को हम फिर इस किस्म के पार्ट को या इस किस्म की स्पीशी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल, इसको हम कहते हैं.
ये फ्री रेडिकल जो होता है ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, ये रैपिडली केमिकल रिएक्शन करता है। जब भी होमोलाइसिस रिएक्शन होगा तो होमोलाइसिस रिएक्शन किसी चीज़ की वजह से इनिशिएट होता है। तो होमोलाइसिस इनिशिएट होता है हीट की वजह से, लाइट की वजह से, या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की वजह से ये इनिशिएट होता है। और मोस्ट कॉमनली होमोलिटिक डिफ्यूजन या होमोलाइसिस जो मोस्ट कॉमनली जो होता है तो ये वेपर फेज में होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी जो आप लोग अपने साथ याद रखें। दूसरे जो हमारे साथ पॉइंट है दैट इज़ हेट्रोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक फ्यूजन इसको हम कहते हैं। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, हेट्रोलाइसिस ये दो वर्ड से बना हुआ है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड लाइसिस मीन ब्रेकिंग। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट वन एटम गेट बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड मौजूद है। देखिए दो किस्म की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक डाउन हो जाए, इसको हम कहेंगे होमोलाइसिस। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर आप लोग देख लें कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक की तरफ आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोलाइसिस, इसको हम कहते हैं। तो जब हेट्रोलाइसिस होगा तो इसके जो बॉन्ड होंगे ये सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुए, और एज ए रिज़ल्ट आपके पास एक स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज और एक स्पीशी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? जिसकी साइड पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ गई, जिसकी साइड से चले गए उसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई। जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा हेटेरोलाइटिक फ्यूजन से, तो आपके पास चार्ज पार्टिकल बनेंगे या आयंस बनेंगे आपके पास, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन। जब भी होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द हेट्रोलाइसिस के ज़रिए हो जाती है। दूसरा ये कि इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है ये रेडिकल की तरह फास्ट नहीं होता, बल्कि इसकी रेट को हम मेजर कर सकते हैं। और मोस्टली ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये पोलर मॉलिक्यूल में या पोलर कंपाउंड में हमारे साथ ये केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, या पोलर सॉल्वेंट में हमारे साथ ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ तक इतना ही। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो यहाँ तक जिस टॉपिक में, जिस पॉइंट में कोई भी मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।